सूरजपाल अमू जी जुड़ चुके हैं, करनी सना के अध्यक्ष। नमस्कार सूरजपाल अमू जी। सूरजपाल अमू जी नमस्कार। नमस्कार नासिर भाई, नमस्कार। सूरजपाल अमू जी, एक बड़ी घटना हुई है और जो दुख आपको था, जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, वो हम देख भी रहे थे। अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किन किन लोगों पर शक जा रहा है आप लोगों का? लीपापोती करने का प्रयास लगातार राजस्थान पुलिस पिछले 2 दिन से कर रही है जी। और मैं अभी जयपुर ही था, उदयपुर था, मैं वहां से अब आ रहा हूं। जी। जो आक्रोश पूरे देश के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या को लेकर करनी सैनिकों में है, क्षत्रिय समाज में है, वो आपको टीवी स्क्रीन पे आपके चैनलों पर मैं देख भी रहा हूँ। जी। विषय यह है कि जो अशोक गहलोत हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको कहूँ या कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहूँ, उनके और उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। इसको राजनीतिक हत्या जी। या अगर मैं कहूँ राजनीतिक साजिश करके हत्या कराई गई है प्लानिंग के तहत। सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के मुद्दों को उठाते थे पूरे देश के अंदर, हीरो थे समाज के। आज उनके लिए जो जन आक्रोश आप देख रहे हैं, उसका पीछे ये कि जो नेता था जिसका कोई किसी को झगड़ा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उसको विष्णोई गैंग के लोग आते हैं, जो भी थे, ये तो जांच का विषय है जी। तो एनआईए की जांच की हमने मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस से, वर्तमान जस्टिस से हम लोगों ने जांच के लिए कहा है। सरकार से परिवार को सुरक्षा देने के लिए हमने कहा है सरकार से, गवर्नर महोदय से, कि इस सरकार में किसी बच्चे को नौकरी मिले जी, क्योंकि उस परिवार में छोटी छोटी नन्ही बच्चियां हैं। अच्छा। शीला शेखावत जो सुखदेव जी की धर्मपत्नी, मैं आज उनसे मिलकर आया जी। उस परिवार की क्या हालत है मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा। आज मेरा मित्र जब उसका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में था तो हमारी हालत क्या थी हम जानते हैं। आज जिस प्रकार की निर्मम हत्या मैंने देखा, जो अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 2 गोलियां उनके कान के नीचे मारी गई। जी जी। और बल्कि जाते जाते भी कि कहते हैं ना कि पूरी तसल्ली कर कर कि कहीं ऐसा न हो कि बच जाएं। ये वही बात है, क्योंकि हम सबको दुख है और आप लोग मीडिया के मित्रों का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप लोग हमारे साथ देते हैं नासिर भाई। परंतु इसमें विषय यह है कि हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, पूरे देश में घूमते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, हम सुरक्षा का अनुरोध करते हैं सरकार से। सरकार के अगर अधिकारी, सरकार में बैठे हुए अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे और हमको हमारे घर के अंदर को भूल जाएगा तो फिर बाद में रोते रहो, क्या फायदा, हमारा आदमी तो चला गया। तो हमने ये भी मांग की है कि जो लापरवाही अधिकारी जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की फाइल को दबाया हुआ था, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो अशोक गहलोत स्वयं थे, मुख्यमंत्री के पास कार्यभार था उनका, तो हमने ये भी कहा है कि उनकी फाइल क्यों दबाई गई। 2 दिन के लिए नासिर जी उनको सुरक्षा प्रदान की गई। जी, मैं एक और बात इसी बीच आपसे और जानना चाह रहा हूँ सूरजपाल अमू जी की ये जो टाइमिंग थी, ये भी बड़ी इस पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार बदलती 1-2 दिन के अंदर उनकी हत्या हो जाना, तो क्या ये पहले से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बताया था, तो क्या पहले से ऐसा लग रहा है कि चुनाव के दौरान भी ऐसी कुछ घटना हो सकती थी? नासिर, मैं 4 साल पहले की एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा, समय लूंगा थोड़ा सा आपका। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का हमारा विषय था। जयपुर से हमने यात्रा की शुरुआत की थी, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने और मैंने। अच्छा। तो मुझे वहां पर जयपुर से शुरुआत करनी थी और गोगामेडी को, राज शेखावत उनको वहां पर जाना था जी, लाल चौक पर। जब यहाँ से यात्रा जयपुर से प्रारंभ हुई तो रास्ते में इन गैंग के लोगों ने, गैंगस्टरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को उस समय थ्रेट किया। अच्छा। बीच में पाकिस्तान से भी उनको धमकी आई। अच्छा। और भी कई जगहों से उनको धमकी आई। उसको लेकर उन्होंने लिखित में सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री से मिले। और अभी जो डोडा, ये जो अपने राजेंद्र गुड़ा है जो पूर्व मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर सुखदेव सिंह की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, अधिकारियों से मिले, डीजीपी से मिले, परंतु क्यों नहीं सुनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक इसके अंदर साजिश हो सकती है। हमने इसकी जांच के लिए कहा है, एनआईए इसकी जांच करेगी और दोषियों को सजा मिले, क्योंकि ये बड़ा जघन्य कांड, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत एक खतरे का एक अलार्म है। सूरजपाल जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपने भी अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ अंदेशे जताए हैं। मेरी निश्चित तौर पे मेरे को हरियाणा सरकार ने मुझे एक दिया हुआ है सुरक्षाकर्मी जी। मैंने तो उनसे कहा था कि मुझे 4 दें 24 घंटे के लिए दें।
परंतु मेरा भी अनुरोध है, मैंने देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को लिखा, तो मुझे ये एक जो मिलाई सुरक्षा कर्मी मुझे मिला और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि खबरें अभी तक ने सवाल मुझसे किया है, तो मैं मेरे मुख्यमंत्री को भी कहूंगा कि हम आपके कार्यकर्ता हैं, हम लोग सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। पूरे देश के अंदर हमारा घूमना होता है, जाना आना होता है, हजारों लोगों से हम लोग डेली मिलते हैं। तो हमारे पास कौन आता है, कैसे आदमी आता है, हर आदमी की तलाशी लेना हमारे बस की बात तो है नहीं। तो हम लोग तो क्योंकि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं और जनता के बीच में रहते हैं, तो कब आके कोई हमारी कनपट्टी पे गोली मार जाए हमें भी नहीं पता। नहीं, तो ये ऊपर वाला ऐसा ना करे। और जो घटना हुई है ये बहुत ही चौंकाने वाली है। अब आप लोगों की मांग भी आ गई है, लेकिन एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी आप लोगों ने कुछ शर्तें रखी हैं, बहुत सारी चीजें। अभी पुलिस प्रशासन वहां का क्या कुछ कह रहा है? एक्चुअल में पूरा राजस्थान आज बंद था, मैं बंद के दौरान जयपुर के अंदर ही था। कल मैं उदयपुर में था, तो कल सवेरे में जयपुर के अंदर था। बंद पूरा सफल रहा, पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश में उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर आक्रोश देखने को मिला है। निश्चित तौर पे हिमाचल से लेके जम्मू कश्मीर से लेके ये सारे जो राज्यों में ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं। राजस्थान बंद रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मांग है उसको सरकार को मानना चाहिए। एनआईए से जांच की मांग हमने कहा है, हम नहीं चाहते प्रदेश के, क्योंकि ये विश्नोई गैंग ने धमकी दी है। विश्नोई गैंग को पहले ही एनआईए देख रहा है बहुत करीब से, और मुझे लगता है कि एनआईए के पास जांच जाएगी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास ये जांच रहेगी, तो निश्चित तौर पर न्याय होगा। बहुत शुक्रिया सूरजपाल अमू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरजपाल अमू करनी सेना के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच एनआईए से हो और इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा हो, पर्दाफाश हो कि पूरी हकीकत क्या है।